हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक बेटे की दो माँ, भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। तब मेरा मन ऐसे भरा, ऐसे खुशी से झूम गया कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तो बस इसी घर में करूँगी और कहीं नहीं करूँगी। शांति जी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या बात है, हमें भी बता दो। सुषमा जी ने कहा कि निवेदिता के पिता ललित जी की पहली शादी गहना जी से हुई थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। 5 साल की शादी में तुम तो जानते ही हो कि छोटे छोटे शहरों में लोग शादी के होते नहीं कि पूछने लगते हैं, खुशखबरी कब सुना रहे हो, क्या हुआ, बच्चे हुए नहीं। उन्हें शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। उन्होंने डॉक्टर उपचार बहुत किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि गहना जी कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि उनका गर्भाशय इतना विकसित नहीं है। घर के लोग, आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार कहने लगे, लड़की को छोड़ो, दूसरा शादी कर लो। बातें उड़ते उड़ते गहना जी के पास भी आई। गहना जी ने अपने पति को कहा कि आप चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, आप अपने घर के इकलौते बेटे हो। अगर आपको ही बेटा या संतान नहीं हो, इस घर का वारिस नहीं आए, तो इस घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जब बात आई दूसरी शादी करने के लिए ललित जी का गहना जी को छोड़ने का, तलाक देने का, तो ललित जी उन्हें किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देना चाहते थे। ऐसे में गहना जी ने कहा कि मैं आपको बिना तलाक दिए आपको शादी करने की अनुमति देती हूँ। मैं आपके साथ इसी घर में रह भी लूँगी, बशर्ते जिससे आप शादी करें उसे मेरे आपके साथ आपके घर में एक साथ रहने से कोई तकलीफ़ ना हो। ललित जी की माँ ने एक ऐसी लड़की को ढूंढा जो ललित जी को बचपन से चाहती थी। नाम था लक्ष्मी। जब ललित जी की माँ ने लक्ष्मी जी को बोला कि मेरा बेटा ललित अपनी पहली पत्नी गहना को छोड़ना नहीं चाहता और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने गहना को कहा है कि वह एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और हमें अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए। लक्ष्मी खुशी खुशी तैयार हो गई। उसे गहना जी के रहने से कोई आपत्ति नहीं थी। जब लक्ष्मी शादी कर घर आई तो गहना जी ने उसे खुले बाहों से स्वीकार किया, उसका घर में खुले दिल से स्वागत किया। जब लक्ष्मी गर्भवती हुई तब गहना जी ने उसका ऐसे ध्यान रखा जैसे उसके खुद की माँ हो। उसके खाने पीने का, उठने का, बैठने का पूरा ध्यान रखा। जब निवेदिता हुई तो निवेदिता की माँ लक्ष्मी जी से कहीं ज़्यादा खुशी गहना जी को हुई। लक्ष्मी जी सरकारी नौकरी करती थी। सुबह 9 से 5 की ड्यूटी होती थी। ऐसे में बच्चे कौन देखे। गहना जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम बेफिक्र होकर अपना नौकरी देखो, बच्चे को और घर परिवार को मैं देखती हूँ। लक्ष्मी जी नौकरी करती, घर परिवार के बाहर के काम देखती और गहना जी घर के परिवार का खाना पीना, सबका देख रेख, बच्चे के खाना पीना, उसका स्कूल के लिए तैयार करना, उसको उठाना बैठाना, सुलाना सब करती। निवेदिता जब बड़ी हुई तो उसे अपनी माँ से कहीं ज़्यादा प्यार अपनी बड़ी माँ गहना जी से था। लक्ष्मी जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह जब गहना जी को निवेदिता को इस तरह प्यार करती, लाड़ करते देखती तो वह भी खुश होती। वह कहती कि मेरी बेटी ने किसी के जीवन की कमी भरा है, किसी के जीवन में खुशी लाई है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैंने किसी के जीवन में खुशी देखी है, मेरी वजह से किसी की आंखों में खुशी है। जब शादी निवेदिता की हुई तब लक्ष्मी जी से कहीं ज़्यादा भाग भाग कर निवेदिता के लिए करना, उसके लिए सोचना गहना जी करती थी। निवेदिता अपनी माँ से तो प्रेम करती थी, लेकिन अपनी माँ से भी कहीं ज़्यादा प्रेम उसको अपनी बड़ी माँ गहना जी से था। जब निवेदिता की शादी हो गई उसके कुछ महीने बाद ही पता चला कि गहना जी को कैंसर है और वह कुछ ही महीनों की मेहमान है। गहना जी अंतिम समय तक निवेदिता को नहीं बताई कि वह किस बीमारी से जूझ रही। वह कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरी बीमारी की वजह से मेरी बिटिया की आंखों में आंसू आए। अब 15 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। निवेदिता मेरी बहू अपनी बड़ी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उसके जाने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
शांति जी और जानकी जी जो इतना समय से शांति से धैर्य से सुषमा जी की हर बात को सुन रही थी, उन दोनों ने भी कहा कि जो इंसान इस तरह से इतने लगाव से इतना डूबकर प्यार करे उस इंसान से नफरत कैसे हो सकता है। उनकी बड़ी माँ भले रिश्ते में उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन उन्होंने यशोदा सा प्यार किया। किसी दूसरे के बच्चे को इस तरह से प्यार करना हर औरत के बस की बात नहीं। धन है वह औरत जो आपकी बहू को इस तरह से इतनी गहरी प्यार की। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।